हर हर महादेव शंभो। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन यदि भक्त विधि विधान से महादेव की और उनके संग माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तो जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अक्टूबर का महीना त्योहारों से खास होता है क्योंकि अक्टूबर में ढेर सारे त्यौहार आते हैं। जैसे नवरात्रि चल रहा है, उसके बाद दशहरा आएगा, करवा चौथ का व्रत भी आएगा और ये दो प्रदोष व्रत भी आएंगे और धनतेरस भी अक्टूबर में ही है। दीपावली 1 नवंबर को होगी जा कर के। तो अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है, खुशियाँ देने वाला है और बहुत ख़ास त्यौहार हैं। जैसे नवरात्रि से इसकी शुरुआत हो गई है और दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस बड़े बड़े मुख्य त्यौहार हैं। दिवाली का भी पहला दिन अक्टूबर में ही जा रहा है और इसमें 2 प्रदोष व्रत पड़ने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि अक्टूबर महीने में कौन कौन से प्रदोष व्रत हैं, शुक्ल पक्ष का कब आएगा और फिर कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब आएगा। इसकी व्रत की सही तिथि और मुहूर्त भी जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जानने से पहले महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय माता दी भी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं पहला कृष्ण पक्ष। और पहला तो अभी पड़ेगा हमारा शुक्ल पक्ष का प्रदोष नवरात्रि के बाद। तो अक्टूबर माह का पहला प्रदोष, जिसको शुक्ल पक्ष का प्रदोष कहेंगे, त्रयोदशी की तिथि 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 16 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार और प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है। यानी प्रदोष काल होता शाम को सोने से पहले, यानी सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1-1.5 घंटे बाद तक का। तो 16 को सूर्यास्त तक का समय में प्रदोष नहीं रहेगा। इसीलिए ये 15 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, जो मंगलवार को है। मंगलवार के दिन प्रदोष होने के कारण इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा और हर प्रदोष की दिन के अनुसार उसकी गरिमा होती है, अपना उसका महत्व होता है। महादेव के भक्त अलग अलग तरीके से महादेव को दिनों के हिसाब से प्रसन्न करते हैं और अपने ज़रूरतों के हिसाब से। भौम प्रदोष के दिन भक्त रोग से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भौम प्रदोष का व्रत करते हैं और महादेव से अच्छे स्वास्थ्य संबंधी धन की मांग करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा पाने के लिए, निरोगता रहने के लिए, रोगों से बचने के लिए भौम प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। 15 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम को पूजा का प्रदोष मुहूर्त है ना, वह शाम को 5:51 से लेकर के शाम के 8:21 तक रहेगा। इसी बीच में आप भगवान महादेव की पूजा करें। लगभग 2.5 घंटे का समय है हमारे पास। और फिर इसके बाद आएगा दूसरा प्रदोष, जो कृष्ण पक्ष का पड़ेगा, दिवाली से पहले वाला। महादेव को प्रदोष काल में क्या क्या चढ़ाएं? यदि आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो फिर भगवान महादेव को काले तिल अवश्य समर्पित करें उस दिन, जिससे आपको संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिलेगी। और थोड़े से काले तिल डालकर एक दीपक भी महादेव के मंदिर में जलाकर आएँ प्रदोष काल में, सभी सुख मिलेंगे। और कनेर के फूल हैं, धतूरा है तथा पंचामृत, पंचगव्य से भगवान महादेव को आप उनको स्नान कराएं। दूध, दही, घी और शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें हैं, उसमें गंगा जल मिला लें तो खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। और महादेव को शक्कर का भोग लगाने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं अक्टूबर माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है?
तो अक्टूबर माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर हो रहा है। 30 अक्टूबर को दिन में 1 बजकर दोपहर में 15 पर समापन होगा। इसलिए प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त में ध्यान में रखकर 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही अक्टूबर महीने का दूसरा कृष्ण पक्ष वाला भी प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसका नाम भी भौम प्रदोष है। तो महादेव के भक्तों को दो बार समय मिल रहा है। यदि किसी रोग से ग्रसित हैं तो स्पेशल पूजा करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करके निरोगता प्रदान करने के लिए तथा घर के सभी सदस्यों का अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए महादेव से पूजा प्रार्थना करें और महादेव को प्रसन्न करके स्वास्थ्य संबंधी धन को प्राप्त करें। इस प्रदोष का जो पूजा मुहूर्त है 29 अक्टूबर का, वह रहेगा शाम को 5:38 यानी 5:38 PM से लेकर के 8:13 5:38 से लेकर 8:13 तक रहेगा। यह टाइम लगभग है आपके पास 2 घंटा 20 मिनट का। इसी बीच में आपको प्रदोष काल की पूजा करनी है, इससे इधर उधर आपको पूजा नहीं करनी है। तो सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। माता पार्वती तो जगत जननी है। आप महादेव से प्रार्थना करके एक बार माता पार्वती के कानों में अपनी प्रार्थना अवश्य डाल दें, जिससे माता पार्वती महादेव को याद लगाती रहेंगे कि हमारा भक्त क्या कहकर गया है और हमें क्या करना है, क्योंकि माता तो माता है। इसीलिए और ये प्रदोष व्रत है ना, स्पेशल पूजा प्रार्थना के समय होते हैं। महादेव के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके चरणों में समर्पित करें। महादेव के हर हर महादेव लिखें। प्रदोष व्रत के कुछ नियम भी जान लें। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले आप संकल्प लें किस लिए आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, कौन सी आपकी इच्छा स्पेशल मनोकामना है, वह अपने मन में रखकर फिर सोएं। सुबह उठकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। अपने घर में सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद भगवान महादेव माता पार्वती की पूजा करें। इसके लिए आप एक पाटे पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें। महादेव को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। महादेव का निवास ही कैलाश के ऊपर है। जो श्वेत आंगन की चादर है, वहाँ पर जो बर्फ़ की चादर है वह सफ़ेद आंगन बनाती है महादेव का। इसीलिए सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करें। धतूरे का पुष्प ले आएँ सफ़ेद वाला, और आप श्वेतार्क जो सफ़ेद रंग का अकौआ होता है उसका भी आप फूल चढ़ाएं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य तथा सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। आप इसके लिए आप छेना, जो सफ़ेद मिठाई होती बंगाली मिठाई, उसका भोग लगाएं महादेव को, या फिर आप घर में कोई खोए की मिठाई बना सकते हैं, उसका भोग लगाएं। फिर शाम के समय महादेव के मंदिर में अवश्य हाजिरी लगाने जाएं। प्रदोष काल में जो मैंने 2 समय बताए हैं 2 प्रदोष के लिए, उसी समय में आप जाएं और फिर से पूजा सामग्री महादेव के मंदिर में ले जाएं। एक दीपक भी ले जाएं काले तिल डालकर, क्योंकि ये भौम प्रदोष हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तब भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, जिससे आप सदैव स्वस्थ बने रहें और महादेव को प्रसन्न करें। यदि मंदिर पास में न हो तो घर में ही पूजा। शाम के प्रदोष समय की भी पूजा आप घर में ही कर लें यदि मंदिर पास नहीं है, और महादेव को प्रसन्न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप